पूजा कर। इंडियन कल्चर जो कि एक बहुत बड़ा कल्चर है और ये केवल आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा। ये कल्चर ना आपने कहीं और देखा होगा और ना ही कहीं आप देख सकते हो। ये केवल आपको इंडिया में ही मिलेगा। यहाँ पर जाने कितनी तरह की तो रीति रिवाज रस्में जिनको करने में मज़ा भी आता है। तो इस कल्चर में बहुत से ट्रेडिशंस भी हैं और ट्रेडिशंस जो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, जिनको हम आज भी फॉलो करते हैं। और उनमें से कुछ के तो हमें रीज़न्स भी पता होंगे, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनके हमें रीज़न्स पता नहीं हैं। तो उस टाइम वो लोग क्यों करते होंगे ये तो पता नहीं, पर आज हमारे पास साइंस है और साइंस इसने बहुत तरक्की कर ली है और इससे हमने वो सारे ट्रेडिशंस हैं वो क्यों फॉलो कर रहे हैं उनके आंसर भी पता कर लिए हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इन सब ट्रेडिशंस के पीछे क्या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, क्यों वो फॉलो करते हैं उनको और आज हम क्यों फॉलो कर रहे हैं उन्हें। हाँ, इस वीडियो में सारे तो कवर नहीं होंगे, पर मैं उनमें से आपको कुछ बहुत अच्छे बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आप हाथ जोड़कर नमस्कार या नमस्ते तो डेली करते होंगे ना, अपने बड़ों से या दादा दादी से या फिर किसी भी मेहमान से। पर आपको पता है कि ऐसा आप क्यों करते हो? हाथ जोड़कर नमस्कार करने से क्या होता है? हाँ, ये है कि आप उनको रेस्पेक्ट देते हो, पर कुछ और भी रीज़न हो सकता है इसका कि एक रेस्पेक्ट ही है बस। तो देखो, जब हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं ना, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप उनको सम्मान दे रहे हो, आपके सामने वाले को। और जब हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो हमारी हथेलियाँ और उंगलियों के उन पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है जो हमारे आँख, कान, नाक, दिल और बाकी बॉडी के पार्ट से कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि हम उस पर्सन को ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। और इससे आप किसी को टच भी नहीं करते। दैट मीन्स अ कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब तो आज आपको पता ही होगा। सो दिस इज द पावर ऑफ नमस्ते। फैक्ट नंबर 2, लिज़ार्ड मतलब छिपकली जो हमारे घर में घूमती रहती है, ये तो इंडिया में ऐसा माना जाता है कि अगर ये हमारे ऊपर गिर जाए तो एक अपशगुन हो जाता है। और ये अभी से नहीं, बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है। तो ये अभी भी पता नहीं मानते या नहीं मानते, पर ये ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि जो छिपकली होती है ना, उसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो टॉक्सिक या फिर पॉइजनस होता है उनके सेल्फ डिफेंस के लिए। तो अगर वो हमारे ऊपर गिर जाए तो वो हमारे लिए सेफ नहीं है। वो जो लिक्विड होता है वो बहुत पॉइजनस होता है, इसलिए उसे हमें या तो साफ़ कर लेना चाहिए या फिर छिपकली गिरने के बाद हमें नहा जरूर लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, भारतीय संस्कृति के अनुसार हमें खाना नीचे बैठकर खाना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से जैसा कि पुराने ज़माने में लोग किया करते थे। दोनों पैरों को मोड़कर इस अवस्था को सुखासन या फिर अर्ध पद्मासन कहते हैं। और इस तरीके से बैठकर खाने पर हमारे माइंड के उन नर्व्स को पॉजिटिव मैसेज मिलता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। फैक्ट नंबर 4, आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाके क्या करते हो? पूजा करते हो। और पूजा किसकी करते हो? भगवान की नहीं, आप भगवान की नहीं, भगवान की मूर्ति की पूजा करते हो। मतलब जो वहाँ पर मूर्ति बनी हुई है उनकी पूजा करते हो। पर उनकी पूजा क्यों करते हो? क्योंकि आपने उन्हें भगवान मान रखा है कि हमारे भगवान भी ऐसे ही होते हैं और हम इनको मान के हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुँचाते हैं। पर आपने उन्हें भगवान क्यों मान रखा है? आप डायरेक्ट भी तो ऐसे ही पूजा कर सकते हो, मन में ही करके। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपका कंसंट्रेशन उस चीज़ में और बढ़ता है
किसी चीज़ की प्रेजेंस में आपको उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना पड़ेगा या फिर आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। जब हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो वो हमारा ध्यान उसी मूर्ति की तरफ एकत्रित हो जाता है। मतलब अगर कोई भगवान, स्पेसिफिक कोई भगवान है और आप उसकी पूजा करते हो तो आपका ध्यान एकदम उसकी तरफ होगा। इसलिए हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगी। आया समझ में। और जो एकलव्य था उसने भी देखो क्या किया था, उसने अपने भगवान की मूर्ति सामने बना ली थी, यानी कि उसके गुरु की। फैक्ट नंबर 5, अपने बुजुर्गों के चरण छूना या फिर किसी भी बड़े के पैर छूना इंडियन कल्चर में बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। अकॉर्डिंग टू साइंस, जब हम आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं तो हमारे शरीर के नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और जिसके पैर हम छूते हैं उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है। ऐसा साइंस माना जाता है। हमारे अंदर ट्रांसफ़र होने के कारण जिससे हमें पॉजिटिविटी मिलती रहे और जिससे एक दूसरे के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहे। इसलिए पैर छूना एक बहुत बढ़िया चीज़ है और हमें पैर छूना भी चाहिए ताकि आप एक दूसरे की बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी फैलाते रहो। फैक्ट नंबर 6, कभी आपने सूर्य नमस्कार किया है? अगर नहीं किया तो इंडिया में आप देख सकते हो बहुत से लोगों को सूर्य नमस्कार करते हुए। आपकी मम्मी पापा सुबह के टाइम में सूर्य नमस्कार करते होंगे क्योंकि सुबह का टाइम बहुत अच्छा टाइम माना गया है, एकदम फ्रेश फीलिंग वाला टाइम। इसलिए हम सूर्य नमस्कार सुबह ही करते हैं। और सूर्य नमस्कार करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि एक तो इससे आप सूर्य भगवान को नमस्कार तो करते ही हैं और इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार से जब हम जल चढ़ाते हैं तो जो सूरज की किरणें हमारी तरफ आती है और उन किरणों को जब हम जल चढ़ाते टाइम पानी से होके वो किरणें हमारे पास आती है तो वो हमारी आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और सूर्य नमस्कार का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि सूर्य नमस्कार करने से आपके सारे तरह के व्यायाम हो जाते हैं। एक तरीके से आप इस इमेज में देख सकते हो। और हाँ, इसका पार्ट 2 भी आ रहा है तो वो देखना मत भूलना।